भगवा रंग जो प्रतीक है बहादुरी का, और वो रंग जो है अभी यहाँ पर जो गोष्ठी में शामिल हुए लोगों में ख़ास तौर से झलक रहा है। किसी ने भगवा साड़ी पहनी है, किसी ने सूट पहना है और किसी ने इस तरह का पटका डाल रखा है। आज बेहद ख़ास मौका है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है। विश्व हिंदू महासंघ भारत के तत्वाधान में जो पूजनीय दिग्विजय नाथ जी हैं, अवैध नाथ जी हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सामने बैनर पर हम देख सकते हैं कई गणमान्य लोगों की तस्वीरें हैं और उन्हीं तस्वीरों में से एक है योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर, जो मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज बेहद ख़ास मौका है और कुछ खास वरिष्ठ अतिथिगण यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग सामने के से जो श्रोतागण हैं वो भी हैं। सर, क्या मौका है आज, कुछ जानकारी देंगे इस विषय? ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवैधनाथ महाराज जी और दिग्विजयनाथ जी महाराज हमारे लिए परम आदरणीय इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर ही विश्व हिंदू महासंघ भारत आगे चल रहा है और अपने हिंदुत्व की जो उसका एक मंत्र है और सबको एकजुट करने का जो उसकी एक उद्देश्य है, उसको फलीभूत करने के लिए वो अपने निरंतर प्रयास कर रहा है। आज परम पूजनीय आदरणीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी की पुण्यतिथि है 11वीं, और आज हमारी मातृ शक्ति प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने एक भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है जिसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय, हमारे प्रदेश महामंत्री महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदय, हमारे प्रदेश महामंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रदेश प्रभारी महोदय, सभी की उपस्थिति है और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और इसको और भी भव्यता प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं सर परिचर्चा आपकी सुन रहा था, तुलिका जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हेलो से बात नहीं होगी, अब राम राम कह करके एक दूसरे को अनुमोदन होना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं सर? नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस नाम में इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें और एक ताकत मिलती है, और जो हमें हेलो में नहीं मिलती, क्योंकि हेलो जो है ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। और जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका एक तरह से जीता जागता ये हमारे परिणाम हमें मिलता है, जिससे कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है उन अपने संस्कारों के प्रति। संस्कारों के प्रति ऊर्जा पैदा होती है। ये विश्व हिंदू महासंघ की जो बैठक है, ये कितना खास है आप सबके लिए, खास तौर से ऐसे दौर में जब युवा जो हैं हेलो पर आ गए हैं, राम राम छोड़ करके। गांव में तो आज भी हम सुनते हैं राम राम। देखिए, राम नाम केवल एक संबोधन ही नहीं है। राम नाम एक वो शक्तिशाली शब्द है जो आपको हर प्रकार की शक्तियों से, वो एक हर प्रकार की शक्ति का स्रोत है जो आपको आध्यात्म हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हैं या ही आप एक योद्धा हैं, चाहे आप किसी को, आप बड़े को आप संबोधन कर रहे हैं, वो एक शक्ति पुंज है वो शब्द जो आपको हर प्रकार की शक्ति देता है। यदि आप हेलो शब्द पे जाते हैं, हेलो शब्द का जो इतिहास है, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल, हेलो उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी। यानी कि मैं आपको, हमारे यहाँ पर वो सभ्यता नहीं है कि 2-2 और 3-3 ये सब वो रखने की। वो शादीशुदा होते हुए उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी। उन्होंने जब उस फ़ोन का आविष्कार किया, जो सबसे पहला उन्होंने जो फ़ोन किया, जो अपना जो ट्रायल के लिए, वो उन्होंने उसको वहाँ पर दिया और उनका जो पहला शब्द था वो उसे बोला उन्होंने हेलो, यानी कि उसका नाम लिया। और ये हमारी मूर्खता है कि हमने उस संबोधन को, हमने अपना संबोधन के रूप में इस तरीके से उसके अंदर डूब गए कि हम हेलो के सिवा और कुछ बोलते ही नहीं। ये भगवान राम का नाम की आप समझ सकते हैं कि क्या है परिस्थिति कि राम के नाम में कमाल ही कमाल है। खुद भगवान राम भी उस नाम के आगे में असहाय नज़र आते हैं। हमें सनातन धर्म में हमें सिखाया गया, बताया गया कि जब समुद्र पर पुल बन रहा था तो उस ब्रिज को बनाने के लिए भी राम नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। राम के नाम की महिमा ही अपरंपार है। मैं ये कहूँगी कि राम एक पुरुष नहीं, वो महापुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमारी संस्कृति को डिनोट करने वाले राम थे। तो आज वही चीज़ें, अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो पूरी संस्कृति को हम इनकलकेट करते हैं। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति, क्योंकि मैं मातृशक्ति अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ की, आज हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं
वो इससे जुड़े, क्योंकि घर के संस्कार महिलाएं ही रोपती हैं, पुरुष बाहर का काम। आज भी जो है वो मातृत्व से ही चीज़ें नर्चर होती है, ये मेरा मानना है। जी हाँ, बिल्कुल। आज बेहद खास मौका है, पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं श्रीमंत मान अवैधनाथ महाराज जी का, साथ ही साथ दिग्विजय नाथ जी महाराज जी का। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आज बहुत ही पुण्य तिथि तो मना ही रहे हैं और बहुत ही शुभ दिन है। इतने महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने सनातन की नींव को और स्ट्रॉन्ग किया और बेहतर किया और शक्तिशाली किया। तो आज तो हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर समय है और उनको याद करते हुए मन में ऐसा ही आता है कि ऐसे महापुरुष हुए, बड़ी मुश्किलों से ऐसे महापुरुष युगों में पैदा होते हैं। और एक शब्द ज़रूर कहूँगी, योगी जी, मोदी जी, हम बहुत लकी हैं कि इस युग में पैदा हुए कि ऐसे महापुरुषों को हम देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यही कहना चाहूँगी। जय श्री राम। मौका पुण्यतिथि का है, बहुत सारे लोग आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ एक आध महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैडम, इस जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम को लेकर के आप क्या मानती हैं? एक्चुअली इस कार्यक्रम को लेके जो ये अपना परिवार है, मेरा सिर्फ बहुत कम शब्दों में यही कहना है, साहस दिखाएं, एक होएं ताकि हम अखंड रहें, कोई हमको अलग ना कर सके। अखंड रहें, एक संदेश दिया जा रहा है कि अखंड रहें। ये संदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अखंड रहें। अखंड भारत का सपना कभी चाणक्य ने देखा था, आज फिर से देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। अखंड भारत पहले भी था और आज भी हम जो सपना देख रहे हैं वो अखंड भारत का ही देख रहे हैं। हम समस्त जो विश्व है उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए हम जुटे हुए हैं सब, और समाज में घर घर में अपने हिंदू एवं सनातन संस्कार किस प्रकार से हम उसको दे सके, इसी विचारधारा से हम हिंदू महासंघ आगे बढ़ रहा है। बच्चे पूजा में अवश्य बैठें ताकि वो संस्कारित हो और पश्चिमी सभ्यता से दूर भागें, ये हमारा उद्देश्य है। ये सनातन की बस्ती है, सनातन की मस्ती है और सनातन में ही शक्ति है, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। आप देख रहे थे ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।